जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जीके विथ आरके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सैनिक स्कूल तिलैया के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है। इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड का जो कोडरमा जिला है वहाँ पे एक सैनिक स्कूल चलता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है LDC और वार्ड बॉय दो तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एक आपका रेगुलर है यानी कि गवर्नमेंट जॉब टाइप का है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो अगर यदि आप LDC रेगुलर बेसिस वाला फार्म को भरना चाह रहे हैं तो इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है कि कम से कम आपको जो है मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, तो ये क्लर्क का काम हो गया। तो इसके लिए जो है ना टाइपिंग स्पीड भी आपके लिए आपके पास जो है नॉलेज इसका होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी में कम से कम 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी में आपका 35 वर्ड पर मिनट जो है किसी भी हाल में होना चाहिए। उसके बाद जो है इसके अलावे, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर का एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इन इंग्लिश विल बी कंसिडर एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सारा कुछ आपका नॉलेज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर ये भी यानी कि दूसरा जो है वार्ड बॉय का, ठीक है। ये जो वार्ड बॉय है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका है, और इसके लिए जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी भी हाल में आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है। और उसके बाद शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में जो है बात करने का तौर तरीका आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब में देखिए, डिजरेबल में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, BA BSc BCom डिग्री, अटेनमेंट्स इन स्पोर्ट्स आर्ट म्यूजिक। अगर यदि ये सारा कुछ है, BA BSc BCom है, या फिर स्पोर्ट्स आर्ट म्यूजिक वगैरह कुछ है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग चिल्ड्रेन इन हॉस्टल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स शुड बी फिजिकली फिट। ये 3-4 चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। अगर यदि ये डिग्री आपके पास है तो ठीक है, अगर यदि स्पोर्ट्स वगैरह कुछ जानते हैं तो उसके भी लिए भी ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि हैंडलिंग आपके पास होना चाहिए, नॉलेज चिल्ड्रन हैंडलिंग का हॉस्टल में, और कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। तो ये दो तरह का जो वैकेंसी है, दोनों के लिए अलग अलग एसेंशियल जो है डिग्री, एसेंशियल नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो आप समझिए, ये सारा कुछ रखा गया है। अच्छा, अब इसको जो है कौन कौन भर सकते हैं, तो भरने के लिए सबसे पहले आपका उम्र जो है 18 साल से 50 साल के बीच होना चाहिए। एज आपका कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के अनुसार से होगा। सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी इसमें जो है पे लेवल दूसरा 7 CPC के हिसाब से मिलेगा, प्रत्येक महीना 19,900 रुपया, ठीक है। ये फिक्स सैलरी आपका रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला में, रेगुलर बेसिस में जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो इसके लिए ना आपको एक DD बनवाना होगा, ठीक है। 400 रुपया अगर यदि आप जनरल में आते हैं तो, 250 रुपया ST SC में आते हैं तो, ठीक है। और ये DD बनेगा किसके नाम पर, तो फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सैनिक स्कूल तिलैया, ब्रांच कोड 3502, इसके नाम पर आपको जो है DD बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन फी का। और ये फार्म आप कब तक भर सकते हैं, तो 9 अगस्त 2025 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। फार्म आपको ऑफलाइन भेजना है, और ऑफलाइन जब भेजिएगा सारा कुछ DD वगैरह फार्म वगैरह भर करके, तो आपको उसके जो ऊपर जो है एक इन्वेलप के ऊपर जो 26 रुपये का डाक टिकट भी आपको चिपकाना है, तो ही आपका ये फार्म आगे जाएगा, ठीक है। स्टाम्प मस्ट रीच द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है चिट्ठी, लेटर या फिर फार्म जो बोलिए वो पहुंच जाना चाहिए 9 अगस्त 2025 के पहले, समझ गए। उसके बाद देखिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया है जुलाई 2025 में निकाला गया है, डेट यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अगर यदि आपको कुछ और विशेष जानकारी चाहिए तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.sainikschooltilaiya.org, ठीक है। इसके ऊपर जा करके आप अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। या फिर जब इसके ऊपर आप जाइएगा तो आपको यहीं से फार्म मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करने के बाद उसी फार्म को आप भर लीजिएगा। अगर यदि भरने में आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे आप, तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दे पाए, LDC का जो है एक पोस्ट है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वार्ड बॉय में भी एक सीट ही है, और ये जो है ST कैटेगरी के लिए पहले से रिजर्व है,
तो जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी से भरना चाहते हैं भरिए, और जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए तो ये वार्ड बाय परमानेंट ही है, वही एसटी वाले ही भर सकते हैं। लेकिन वार्ड बाय आपका क्या है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।